जो एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है, इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स में ही नजर आएंगे, एक्सरसाइज में नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको पढ़ाया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। टेंजेंट नॉर्मल पर बेस्ड एक्सरसाइज है 11A, जो मैं इनसे पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुका हूं, और आज मैं आपको इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी पढ़िए और साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी पढ़िए, तब जाके आपके 95 प्लस स्कोर मैथमेटिक्स में हो पाएगा। तो एग्जाम्पल 6 आपके सामने ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है। कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व, और एक कंडीशन गिवन है कि जो टेंजेंट है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में इसको समझेंगे। ठीक है, देखो इस कर्व का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे ऐसे ग्राफ बनता नहीं है इसका, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए एक रफली इसका मैंने ग्राफ बनाया है कि मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ ये है। ठीक है, और इस कर्व के ग्राफ में एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है। इस टेंजेंट का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है तो आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला m1 जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और x1 y1 जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ ही गायब है, मतलब दोनों चीज़ यहाँ पर कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप सोचोगे कि ये पॉइंट x1 y1 है, तो नहीं बच्चों, ये पॉइंट आपका x1 y1 नहीं है, ये सिर्फ पासिंग पॉइंट है, टेंजेंट का पासिंग पॉइंट। अब टेंजेंट का पासिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर आप देखो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि टेंजेंट का जो पासिंग पॉइंट है ये यहाँ पर है, हम मान लेते हैं यहाँ पर है, और जो कितना है वो आपका 4/3, 0। ठीक है, अब ये पासिंग पॉइंट क्या करता है बच्चों कि पासिंग पॉइंट हमेशा इक्वेशन और टेंजेंट को सेटिस्फाई करता है, बस इसका इतना ही रोल होता है। ठीक है ना, जिस आपने पढ़ा होगा ना कि कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो उस इक्वेशन की, मतलब उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही तो मतलब होता है। ठीक है, तो इसका वर्क इतना ही यहाँ पर, तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप क्या बनता है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो जो मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए इक्वेशन ऑफ कर्व, वो क्या आपका 3x² माइनस का y² इक्वल टू 8। फिर आपने इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 6x माइनस का 2y इंटू में dy/dx इक्वल टू 8 का 0 हो जाएगा, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू कितना आ गया 6x, और 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x/y। ठीक है, तो ये आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्टेप्स मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हो तो आपको ये स्टेप्स करने। पहला स्टेप इक्वेशन कर्व को लिखना है, फिर आपने उसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, और ये क्या होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन अगर आपको इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इस वाली टेंजेंट का स्लोप, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट करने पड़ेंगे। तो dy/dx में आपने प्लॉट करना है x1 y1 को, तो ये मिल जाएगा आपको 3x1/y1। तो ये आपका इस वाले टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसका पासिंग पॉइंट क्या है 4/3, 0, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों m1 से। ये क्या आपका m1 है, याद रखना।
ठीक है, इसको m1 से हम डिनोट करते हैं। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि ये जो टेंजेंट है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, उसका पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 4/3, 0। अब इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे। अब इस वाली कंडीशन का यूज कैसे होगा, पहले हम इक्वेशन टेंजेंट को लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन टेंजेंट है जो फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट्स को क्या कराएंगे, हम सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन टेंजेंट अब 4/3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा तो y और x में हम वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 0 तो माइनस का y1, m1 आपको ये आ चुका है 3x1/y1, 3x1/y1। ठीक है, और x की जगह कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 माइनस x1। ठीक है, तो हमने देखो ये सेटिस्फाई करवा दिया। अब इसमें देखो हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या y1 को दे लेके आ जाओ, तो माइनस को वहाँ लेके जाओ, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस एन वहाँ जाएगा तो ये अब पहले आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x1 और ये x1 माइनस 4/3। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों। अब इस 3x1 के अंदर इंटू कर सकते हो, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू इसके अंदर इंटू करेंगे, कितना आएगा अभी 3x1 स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 4x1। तो ये आपका इक्वेशन आ चुका है 1। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करके हमने ये इक्वेशन बना दी है। कंडीशन क्या है कि पासिंग पॉइंट इक्वेशन टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कराया, m1 का वैल्यू पुट किया, ये आपको इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो अब एक कंडीशन और बनती है कि ये पॉइंट जो कॉन्टैक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। यानी ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व में ही लाइज करता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है आपने, पी जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इक्वेशन ऑफ कर्व को। तो x की जगह x1 रखना है आपने 3x1 स्क्वायर, y की जगह y1 रखना है y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है, सीधा आप यहाँ पुट कर दो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 की जगह सीधा ये पुट कर दो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 इक्वल टू 8। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 4x1 इक्वल टू 8, और x1 कितना आ गया 2 आ गया बच्चों, x1 2 आ गया। अब x1 2 आ चुका है, तो आप यहाँ चाहे यहाँ पे पुट कर दो, y1 निकल जाएगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और माइनस 4 2 जा 8, तो y1 आपका आ चुका है 4, और y1 कितना आ गया आपका, y1 आ चुका है आपका प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखो y1 और x1 हमने फाइंड कर लिया है। अब क्यों फाइंड करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिखा है, और इस फॉर्मूले में आपको x1 y1 चाहिए। तो हमने इन कंडीशन का यूज करके x1 भी फाइंड कर लिया, y1 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, और m1 भी चाहिए। अब x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m1 भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ठीक है, तब जाके आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, अब फाइंड करते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, और यहाँ पर दो केसेस है, याद रखना। पहला केस क्या है, इसको यहाँ देखो, जब x1 y1 आप ये लोगे 2, 2, आप ले रहे हो x1 y1 को 2, 2, और m1 देखो फाइंड करो, m1 कितना आएगा, x1 2 y1 2, तो m1 आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, डाइट कर दिया मैंने, x1 की जगह 2 पुट करना, y1 की जगह 2 पुट करना, m1 आपका 3 आ जाएगा। फॉर्मूला वो लिखा है y माइनस y1 की जगह 2, m1 की जगह 3,
और x माइनस x1 की जगह 2। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू आएगा आपका 3x, इसको वहां लेके जाएंगे तो माइनस का 4। ठीक है, 6 में से 2 गया, माइनस का 4, ये बचेगा आपका। तो ये आ गया पहले केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 4, ये पहले केस में आ गया। अब दूसरे केस में फाइंड करना है, तो अब दूसरे केस में फाइंड करने के लिए इसको रफ करता हूं मैं। देखो यहां देखो बच्चों, अब आपने x1 y1 क्या लेना है। देखो x1 y1, x1 तो 2 ही रहेगा, x1 आपका 2 है, और y1 लेना है आपने माइनस 2, y1 लेना है आपने माइनस का 2, और इसमें m1 कितना आ जाएगा, x1 की जगह 2, y1 की जगह माइनस 2, तो माइनस का 3, m1 आपका माइनस 3 आएगा, और y माइनस y1, y1 की जगह माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, m1 की जगह माइनस 3, और x माइनस x1, x1 की जगह 2। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सॉल्व करते हैं इसको। y प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो y प्लस 3x इक्वल टू 4, ये आ गया दूसरे केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज में नजर नहीं आएंगे। और देखो कितना कितने सारे इसमें स्टेप्स है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ना, यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अब देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ पर इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है ना, और यहाँ भी आपको सिर्फ पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये क्या है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट सिर्फ क्या करेगा, नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो डायग्राम हम देख सकते हैं, जैसे कर्व का इक्वेशन तो ये दे रखा आपको, ये कर्व का इक्वेशन, इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, और उसमें एक टेंजेंट पास हो रही है, उससे एक टेंजेंट पास हो रही है, और उसी टेंजेंट पे एक दूसरी लाइन है जो P से पास करेगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल आ गया बच्चों। तो नॉर्मल क्या करता है, टेंजेंट पर 90 बनाता है, उसी P पॉइंट से पास भी होता है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अब नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल का इक्वेशन होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये फॉर्मूला है नॉर्मल के लिए। अब m2 यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, m2 फाइंड करना पड़ेगा, और x1 y1 क्या है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब नॉर्मल जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड करने के लिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 से। नॉर्मल मान लेते हैं कि यहाँ पर 1, 2 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो स्टेप्स बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या बनता है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आपको स्टेप फॉलो करने हैं। आपको पहले क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है बच्चों, जो है आपका x² इक्वल टू 4y, फिर डिफरेंशिएट करना है, तो 2x इक्वल टू 4, y का कितना आ जाएगा, dy बाई dx, और dy बाई dx आपका आ जाएगा x बाई 2, क्योंकि 2 से 2 टाइम 2 डिवाइड में जाएगा तो x बाई 2 आ गया। अब ये आ गया नॉर्मल का स्लोप, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर नॉर्मल का स्लोप निकालना है। सॉरी, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप, ये इस टेंजेंट का स्लोप आया है। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट से भी कंफर्म करना पड़ेगा ना, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाके कंफर्म होगा इसी टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो इस dy बाई dx में आपने क्या करना है, इस पॉइंट को, जो P पॉइंट है, के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 को यहाँ प्लॉट कर देना है। ये आ जाएगा आपका x1 बाई 2। तो ये अभी फिलहाल क्या मिला आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये इस टेंजेंट का स्लोप है, और हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि टेंजेंट से अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो उल्टा कर दो,
और साइन चेंज कर दो। जैसे x/2 है तो उसको उल्टा कर देंगे, 2/x बन जाएगा और साइन चेंज करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। तो ये तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, m2 बोलते हैं। और m2 कितना आ गया, देखो इसको उल्टा कर देंगे और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 2/x1, ये आपका m2 आ गया। ठीक है बच्चों, जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अब m2 कंफर्म हो गया। अब पासिंग वाली जो कंडीशन है उसका यूज करेंगे। ये जो पासिंग पॉइंट है नॉर्मल का, ये नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन, तो 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि y की जगह 2 आ जाएगा, 2 - y1, m2 आपको ये आ चुका है -2x1, और x नहीं, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 - x1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसमें इसकी इंटू इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2x1 माइनस इसकी इंटू इससे करो कितना आ जाएगा, y1x1 -2 के अंदर करो तो -2 और माइनस प्लस 2x1। इतना क्लियर। और 2x1 से 2x1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। 2x1 से 2x1 कैंसिल, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा y1x1 बराबर 2। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आ गई। कितना क्लियर बच्चों। तो इस जो कंडीशन गिवन थी उसका तो हमने यूज करके इक्वेशन 1 हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपने क्या करना है कि एक कंडीशन और लेनी है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जो है x1 y1, वो सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व को। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा इक्वेशन कर्व को सेटिस्फाई करता है। और ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में कि पहले आपको ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, और ये प्रैक्टिस से आपको रट जाएंगे। ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, इतना हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, और इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपको m2 चाहिए और x1 y1 चाहिए। और इस क्वेश्चन में ना तो x1 y1 है, ना ही m2 है। अब बहुत से बच्चे इसको x1 y1 लेके चलते हैं, तो वहां पर वो मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है ना, पासिंग पॉइंट कभी भी x1 y1 नहीं बनेगा। जो x1 y1 होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसके आगे हमेशा एट लिखा होता है, याद रखना। उसके आगे हमेशा क्या लिखा होता है, एट पॉइंट। एट पॉइंट जहां पर लिखा है ना, ठीक है ना, वो पॉइंट आपका हमेशा x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ लिखा है विच पासेस थ्रू द पॉइंट। नॉर्मल पास कर रही है इस पॉइंट से, इसका मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपका P वाला पॉइंट नहीं है जिससे आपको x1 y1 मिले। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो कुछ तरीके मैंने आपको बता दिया है, इसका यूज करना, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। तो P पॉइंट हमेशा जो भी होगा x1 y1 से कोऑर्डिनेट से, वो हमेशा इक्वेशन कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। अब इक्वेशन कर्व में x की जगह तो आपने x1 लिखना है, और 4 y की जगह y1 लिखना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करोगे, y1 का वैल्यू निकाल, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया भाई, x1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये क्वेश्चन 2, और इसको यहाँ पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आएगा, देखो y1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x1 इंटू x1 स्क्वायर, तो ये आएगा x1 क्यूब बाय 4 इक्वल टू कितना है भाई, 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, तो x1 क्यूब बराबर 8, और x1 कितना आ गया आपका, 2 आ जाएगा। x1 2 आ गया, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 4 1, तो y1 कितना आ रहा है भाई, y1 आपका 1 आ रहा है। यानी x1 y1 आपका कंफर्म हो चुका है, जो आपका है 2,1। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने आ गया, 1,2। ठीक है, अब इस 1,2 से ये नॉर्मल पास हो रहा है, तो x1 y1 की जगह 1,2 रखना है। ठीक है, जिससे आपका इक्वेशन निकल जाएगा। अब देखो कैसे, इसको मैं रफ करता हूं। देखो, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए x1 y1, जो आपका आ चुका है 2,1। ठीक है, और चाहिए m2 स्लोप। नॉर्मल का स्लोप कितना है भाई, 2/x1
-2/x1, x1 कितना है 2 है, तो कितना आ गया -1। अब फॉर्मूला ये है बच्चों, y माइनस y1, y1 की जगह 1 आ रहा है, m2 की जगह आपका -1 आएगा, ये m2 है, और x माइनस x1 की जगह आपका 2 आ जाएगा। तो y माइनस 1 बाय माइनस का x1 प्लस का 2, तो ये आएगा y प्लस एक्स, 1 को वहाँ लेके जाएंगे आपका 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 3 आएगा, सॉरी इक्वल टू में 3 आएगा। ठीक है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 7 और इसका आंसर है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो, अब आगे इसमें ये पार्ट है कि आपको टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है। और किस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है? क्रॉसपॉन्डिंग टेंजेंट का, मतलब आपको इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। अब टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालना है तो देखो, पासिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आपको बताइए, x1 y1 तो आपको बताइए, x1 y1 कितना आ गया भाई 2,1, ये तो दे ही रखा है। ठीक है, और क्या है? स्लोप, स्लोप तो निकल ही जाएगा, x/2 किसका स्लोप था आपका? टेंजेंट का, तो x1/2 भी टेंजेंट का स्लोप होगा। x1 कितना आया था? 2 आया था, तो 2/2 आपका 1 टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, वो अपने आप कर लेना भाई। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है, वहां से समझ सकते हो। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एग्जाम्पल 8 में डिटरमाइन करना है पॉइंट को ऑन कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1/2। देखो, यहाँ पर आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर कर्व पे नॉर्मल टच कर रही है। ठीक है, आपको अभी डायग्राम में समझाऊंगा। और नॉर्मल किसके पैरेलल है? एक लाइन के जिसका स्लोप 1/2 है। देखो डायग्राम में समझो, मतलब मान लेते हैं कि इस कर्व का रफली डायग्राम ये है, ठीक है, रफली ग्राफ ये है, और यहाँ पर एक P पॉइंट है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ठीक है ना, समझो चीज को। अब P पॉइंट पर देखो, पहले तो एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट आ गई। ठीक है, और उस टेंजेंट पे एक दूसरी लाइन 90 बनाएगा जो P पॉइंट से पास करेगा। तो वो जो दूसरी लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है ना, वो क्या होता है? आपका नॉर्मल होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मल टेंजेंट पे कितना बनाता है? हमेशा 90 बनाता है, और नॉर्मल उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है जो टेंजेंट का, जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करती है, उसी पॉइंट से पास होता है। मतलब वो पॉइंट आपका हमेशा क्या, हम हमेशा क्या मानते हैं? x1 y, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, मतलब P पॉइंट आपको फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। ठीक है ना, अब देखो पूरी कहानी को समझते हैं। अब ये P पॉइंट फाइंड करना है, ये P पॉइंट इस कर्व में है। ठीक है ना, और कंडीशन क्या दे रखी है कि नॉर्मल पैरेलल है एक लाइन के जिसका स्लोप 1/2 है। अब देखो कंडीशन आपके पास क्या आ रही है, अगर नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा। और नॉर्मल का स्लोप, लाइन का स्लोप अगर इक्वल होगा, तो इस कंडीशन का यूज करके हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बस इस ऐसे ही कंडीशन का यूज करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, और नॉर्मल का स्लोप को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है वो आपको बताइए। जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व ये है, इसको लिख लो, x² माइनस का 4x प्लस 3, और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको dy/dx मिलेगा। x² का 2x आएगा और -4x का -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप उस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो, या डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मतलब ये आपका आ चुका है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप हम इसको मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका ये आ चुका है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले, ये किसका स्लोप है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों? इसका उल्टा करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर प्लॉट करना है वो भी आप कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया। अब नॉर्मल किसके पैरेलल है भाई? क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल पैरेलल है किसके? लाइन के। अब नॉर्मल अगर लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। भाई नॉर्मल का स्लोप ये है, -1
बाय 2x माइनस 4, और लाइन का स्लोप कितना है भाई 1/2 है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस इंटू कर सकते हो, यानी 2x माइनस 4 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे क्रॉस इंटू करना, और 2x बराबर आ जाएगा आपका 6, नहीं सॉरी ये आएगा आपका 2, और x बराबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, x 1 आ गया, और इसको आप इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर दो, y निकल जाएगा, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 और प्लस 3, तो y बराबर आ गया आपका 1 माइनस 4 प्लस 3, तो यह आएगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो यानी y बराबर आपका 0 आ गया। यानी पॉइंट आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है P x1 y1 वो आपका आ चुका है। x1 की जगह x की वैल्यू लिखेंगे जो 1 है, और y की जगह 0 रखेंगे, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों, 1,0, 1,0 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट। इतना क्लियर बच्चों। अब आते हैं एग्जाम्पल 9 में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पर भी वही केस जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन से बताया था। यहाँ पर देखो ये जो कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, इस कर्व में कुछ पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, लेकिन इस बार पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व में, इस कर्व में कुछ पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जहां पर टेंजेंट इस ऑरिजिन से पास कर रहा है। मतलब डायग्राम में समझेंगे अभी हम इसको, डायग्राम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, जैसे इस कर्व का डायग्राम में रफली ये बना रहा हूं, और यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन हम एक ही पॉइंट्स की हम बात करेंगे कि इस कर्व में एक पॉइंट P है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, और उससे टेंजेंट पास कर रही है, ठीक है, हम एक ही पॉइंट लेके चलेंगे। वैसे ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें कई सारी टेंजेंट्स है, लेकिन हम फिलहाल एक ही पॉइंट लेके चलेंगे और एक ही टेंजेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इस कर्व में, ठीक है, ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन, और ये इसका रफली डायग्राम है। मैं आपको बार बार बोलना ये चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, क्यूबिक वाला फंक्शन है तो ऐसे नहीं बनेगा, क्यूबिक क्या पावर 5 है तो ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए एक रफली डायग्राम आपको बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट इसका एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको नजर आ रहा है, तो आपको ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और मैंने आपको बोल दिया है कि ऐसे कई सारे पॉइंट्स है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसमें कई सारी टेंजेंट्स है, ठीक है। फिलहाल आप एक ही पॉइंट और एक ही टेंजेंट से आपको समझना है, ठीक है। तो देखो अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको फाइंड करना है, x1 y1 फाइंड करना है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो पास कर रही है ओरिजिन से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, मतलब यहाँ मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, मतलब ये जो ओरिजिन है ये इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी कंडीशन का यूज करके हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के x1 y1 को फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टेप्स बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप ये होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है, y बराबर 4x³ माइनस का 2x की पावर 5, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx बराबर 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस का 2 5 जा 10x की पावर 4, और इस dy बाई dx में ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को प्लॉट करना है, ठीक है। नहीं भी करोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ पर प्लॉट, ठीक है। डैट भी आप कर सकते हो। तो ये आ चुका आपका 12x1 स्क्वायर माइनस का 10x1 की पावर 4। इतना क्लियर। तो मैंने आपको कहीं में बताया है कि ये होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं m1 से। ये कि आपका m1 होता है, ठीक है। मैं जनरली स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 लेके चलता हूँ और स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 लेके चलता हूँ। तो ये आपका m1 आ चुका है, ठीक है, मतलब ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है। क्लियर। अब यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो पासिंग पॉइंट वाली कंडीशन गिवन है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि पासिंग पॉइंट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को ये 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखो ये 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो x की जगह 0 तो लिखना है, लिख लो उस लाइन को, 0,0 सेटिस्फाई
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन को 0,0 सेटिस्फाई करेगा। रीजन क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से। समझ में आ रहा है ना? तो x की जगह 0, y की जगह 0, x और y की जगह 0 पुट कर दो तो माइनस का y1 इक्वल टू m1 और x 0 हो गया तो माइनस का x1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y1 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है भाई? m1 की वैल्यू ये है बच्चों, यहाँ पुट कर दो 12x1 स्क्वायर माइनस का 10x1 का पावर 4 और इनटू में आ जाएगा x1। ठीक है, तो ये y1 का वैल्यू आ गया और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, m1 का वैल्यू पुट करा, y1 हमने फाइंड कर लिया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब एक कंडीशन और होती है जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P होता है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ कर्व को। तो आप सेटिस्फाई कराइए, इसको रफ करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, इसको लिख लो इस लाइन को कि x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व, तो y की जगह y1 आ जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 और ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, कंपेयर आप कर सकते हो, यानी 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 किसके इक्वल होगा? x1 के अंदर इंटू करो, कितना आ रहा है आपका 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते देखो, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ गड़बड़ सा लग रहा मुझे। ठीक है, ठीक। अब देखो कुछ गड़बड़ क्या लग रहा है यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर इसके इंटू इससे करेंगे तो पावर 3 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, अब सही है। अब देखो लाइक टर्म ये दो है, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8x1 क्यूब, और इसको आप इधर ले या इसको इधर लेके जाओ तो 10 में से 2 को कैंसिल करो तब भी 8 बचता है, माइनस का 8x1 5 इक्वल टू 0। कॉमन आएगा आपका 8x1 क्यूब, अंदर बचेगा आपका 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको और फैक्टराइज करेंगे तो x1 क्यूब 1 माइनस x1 और 1 प्लस x1 इक्वल टू 0। अब 3 फैक्टर्स है, 1 2 3, इस 8 को कट कर दो, 8 से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा x1 क्यूब को देखो, x1 क्यूब बराबर 0, तो x1 बराबर 0 आएगा। इस वाले फैक्टर से x1 आपका 1 आएगा और इस वाले फैक्टर से x1 आपका -1 आएगा। तो ये 3 कोऑर्डिनेट 3 x1 की वैल्यूज निकल गई है। और तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि ऐसी टेंजेंट जो ओरिजिन से पास कर रही है वो एक टेंजेंट नहीं है, वो कितनी टेंजेंट से? 3 टेंजेंट से, जिसके 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगे अलग अलग। एक तो मान लेते ये है, एक और होगा, एक और, मतलब 3 होंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो 3 x1 की वैल्यू आ रही है तो 3 y1 की वैल्यू आएगी। अगर x1 को 0 यहाँ पुट करोगे तो y1 भी कितना आएगा आपका? y1 भी 0 आएगा। x1 1 यहाँ पुट करो 1 1, तो 4 माइनस 2 आपका 2 आएगा, y1 2 आ गया। और x1 -1 को आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो -1 -4 माइनस माइनस प्लस 2 -4 प्लस 2 माइनस का 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1, एक तो 0,0, ठीक है, एक आ गया आपका x1 1 y1 2 1,2, और तीसरा आ गया आपका x1 -1 y1 -2, तो -1, -2, मतलब 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पर जो टेंजेंट्स है उन 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो टेंजेंट्स है वो तीनों ही टेंजेंट कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो आंसर में आपको ये लिखना है, ये पॉइंट्स है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये है कर्व का इक्वेशन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। इक्वेशन टेंजेंट को फाइंड करने का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, y - y1 इक्वल टू m1
x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबको बताइए। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो आपको x1 y1 पता होना चाहिए और m1 पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम m1 को फाइंड करेंगे, उसके बाद x1 y1 को फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे? जो कंडीशन दे रही है उसका यूज करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। अब जब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन करने की शुरुआत आपको आनी चाहिए। पहली शुरुआत में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व को, ठीक है। आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व और इस कर्व का डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो रूट का फंक्शन है तो 1/2 अंडर रूट 5x माइनस 3, 2 का 0 हो जाएगा। अब इस 5x माइनस 3 का 5 आएगा इंटू में, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों। अब dy बाई डी एक्स में अगर आप पॉइंट पे प्लॉट करना चाहते हो x1 y1 तो वो प्लॉट कर सकते हो। x1 y1 तो यहाँ पर आ गया माइनस नहीं, यहाँ पर आ गया 5/2 अंडर रूट 5 x1 माइनस 3, ठीक है। तो ये जो आया ना, ये आपका क्या आया? m1 आ गया, मतलब ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये उस टेंजेंट का स्लोप है। देखो ये कर्व है, मान लेते हैं इसका रफली डायग्राम ये है, और इस कर्व में एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, और उस P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अब टेंजेंट जब ड्रॉ हो रही है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे और इस टेंजेंट का स्लोप m1 फाइंड करना पड़ेगा। तो m1 क्या है बच्चों? ये है, ठीक है ना। और m1 कैसे कंफर्म होगा? जैसे आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ प्लॉट करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का क्या है? स्लोप, ठीक है बच्चों। तो ये आपका m1 आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है कि टेंजेंट पैरेलल टू, साफ साफ लिखा है कि टेंजेंट पैरेलल टू, टेंजेंट किसके पैरेलल है? टू लाइन, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है। और लाइन का इक्वेशन ये है बच्चों, 4x माइनस 2y प्लस 3। तो लाइन का जो इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 3 को हम ऐसे लिखेंगे भाई, 2y इक्वल टू 4x प्लस 3, और इसको लिखेंगे फिर y इक्वल टू 2x प्लस 3/2, ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा 2, ठीक है, सबको आता ही होगा। तो लाइन का स्लोप कितना आ गया? यहाँ से 2 आ गया। y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है और x का कोएफिशिएंट स्लोप होता है, तो यानी इस लाइन का स्लोप 2 आ गया। अब हमें बताया कि जब लाइन टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। अब लाइन टेंजेंट का स्लोप ये है, टेंजेंट का स्लोप क्या है भाई? 5/2 अंडर रूट 5x1 माइनस 3, और लाइन का स्लोप कितना है? 2 है। ये दोनों इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्रॉस इंटू कीजिए, इसकी इंटू इससे कीजिए, कितना आ गया? 5 इक्वल टू 2 टू 4 अंडर रूट 5x1 माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर 16, 5x1 माइनस 3, ठीक है। अब 25 बराबर 16 5 जा कितना होता है? 16 5 जा होता है आपका 80, x1 माइनस 16 3 जा 48, इसको दे लेके आएंगे तो 80x1 48 25 कितना हो गया भाई? 8 और 5 13, 1 प्लस होगा ना, ये 4 2 6 और 7 कितना आ रहा है? 73 ना यार, 73 तो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका 10 है ना? हाँ 73 है, सही है, ठीक है ना। 73 आ गया बच्चों, 73 यानी x1 बराबर आ गया आपका 73/80, ठीक है, x1 आ गया। अब ये x1 से अगर y1 निकालना है तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व में आपको पुट करना पड़ेगा। देखो y बराबर यानी y1 बराबर, y की जगह y1 लिखना है और यहाँ पर अंडर रूट 5x की जगह आपने x1 की वैल्यू 73/80 पुट करना है, इंटू में 73/80 माइनस का 3 और माइनस का 2, तो सॉल्व करते देखो, ये जाएगा 16 बार, 16 3 जा कितना होता है? 16 3 जा 48, 73 माइनस 48 25, 25/16 आएगा, 25/16 आएगा आपका 5/4, मैं डाइट कर रहा हूँ, ये आएगा आपका 5/4 माइनस 2, 2 4 जा 8,
और 5 में से 8 को अगर माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 3/4। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 3/4। तो ये x1 y1 आपका आ चुका है, x1 y1 वो आप x कोऑर्डिनेट कितना आया था आपका 73/80 और y1 आ गया आपका -3/4। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर जब इक्वेशन आप फाइंड करने जाओगे तो y1 की जगह आपने क्या रखना है, माइनस का माइनस प्लस 3/4। m1 की जगह कितना आएगा, m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है 2 है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आप 2 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। x माइनस x1 की जगह 73/80। देन इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपका आंसर आ रहा है 80x माइनस 40y, 80x माइनस का 40y माइनस का 103 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस एग्जांपल्स, ये 5 एग्जांपल्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, पांचों इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 एग्जांपल्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।